नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत से रवाना हो गए, लेकिन उनकी वापसी के बाद भी कुछ बातें लगातार चर्चाओं में है। खासतौर पर धर्म को लेकर भारत के विभाजन का अंदेशा अब सियासत में जोर पकड़ने लगा है। सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम के इस भाषण में शाहरुख खान, मिल्खा सिंह और मैरी कॉम का जिक्र क्या ओबामा ने किसी मंशा के तहत किया था, ये सवाल भी लोगों के जहन में है। ओबामा के धर्म को लेकर उनका बयान भी लोग जानना चाहते हैं। आखिर क्यों ओबामा को ये अंदेशा है कि महात्मा गांधी के अलग अलग फूलों का ये गुलदस्ता बिखर सकता है। सवाल ये भी है कि क्या कहीं मजहब के नाम पर उस मुल्क को हिलाने की साजिश हो रही है जिसकी हस्ती को लेकर कभी मशहूर शायर इकबाल को नाज हुआ करता था। हर पहलू को करीब से जानने की कोशिश होगी आज, साथ ही जारी रहेगी आपकी राय। देखते रहिए बिग फाइट लाइव। Article 25 says that all people are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice, and propagate religion. ओबामा का इशारा क्या वसुदैव कुटुंबकम की ओर था? ये एक बड़ा सवाल है। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य लक्ष्मीकांत भारद्वाज हमारे साथ हैं। विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ हैं गुमान सिंह जी। लगातार चर्चा को जारी रखेंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन उस बीच सबसे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ओबामा के बयान के मायनों को किस तरह से समझा जाए। यूनानो मिस्रो रोमा सब मिट गए जहां से अब तक, मगर बाकी है नामो निशा हमारा। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जी हां, मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने हिंदुस्तान की अखंडता को लेकर जो कुछ कहा था, वो एक बार फिर बराक ओबामा की बातों में इशारा मिला। Your Article 25 says that all people are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice, and propagate religion. In both our countries, in all countries, upholding this fundamental freedom is the responsibility of government, but it's also the responsibility of every person. मंगलवार को सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में हुए इस भाषण को लेकर भारत में सब में अपने अपने हिसाब से मायने कर दिए। कांग्रेस ने इसे मोदी की सांप्रदायिकता वाली छवि से जोड़ दिया, तो शिवसेना ने माना कि ये हिंदू राष्ट्र को लेकर अमेरिका का एक समर्थन है, तो अल्पसंख्यक इस भाषण में अपने लिए सुरक्षा देख रहे थे। लेकिन सवाल एक शब्द के अनेक अर्थों का देखा जा रहा है। आखिर कैसे इस मुल्क में किसी भी बात पर सियासत हो सकती है? जिस देश ने विवेकानंद जैसी शख्सियत दी, जिन्हें ओबामा अपना आइडियल मानते हैं, उसी विवेकानंद ने 1893 में हुए शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में वसुदैव कुटुंबकम का पैगाम दिया था और ओबामा हिंदुस्तान आकर वही सीख देकर चले गए। तो इस सीख को क्या समझा जाए? क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की इस खासियत का अब अमेरिका मुरीद हो गया है? क्या ओबामा का ये बयान नरेंद्र मोदी सरकार के लिए भी एक संदेश हो सकता है? हाल के कुछ दिनों में बीजेपी और संघ परिवार घर वापसी और लव जिहाद जैसे धार्मिक मुद्दों को चर्चा के केंद्र में लाते रहे हैं। जानकार मानते हैं कि ये हिंदुत्ववादी एजेंडे को प्रकट करने के लिए मोदी सरकार के विकास के एजेंडे को हाशिए पर धकेलने की साजिश है। गुजरात दंगों के 3 साल बाद 2005 में अमेरिका ने तब के गुजराती मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को वीजा देने से इनकार कर दिया था। क्या एक देश हमें हमारी सीख देना चाहता है जिसे शायद भुला दिया गया हो? क्या ओबामा खुद किसी धर्म को नहीं मानते हैं जैसी बातें बोलकर हिंदुस्तान को कट्टरवाद छोड़ने का मशवरा दे रहे थे? But there have been times where my faith's been questioned by people who don't know me. Or they've said I adhere to a different religion, as if that were somehow a bad thing. या ये इशारा धर्म के नाम पर देश के बंटने का एक अंदेशा भर ही था, या फिर इसे माना जाए कि ये सीख वो ताकत है जिसके पीछे कामयाबी का इशारा जाते जाते ओबामा करके चले गए।
सबसे पहले गुमान सिंह जी आपका रुख करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि बराक ओबामा ने जो कुछ भी कहा अनुच्छेद 25 को लेकर, क्या वो लव जिहाद को के ऊपर प्रहार था? क्या उसको समझा जाए जो आपका विश्व हिंदू परिषद घर वापसी का कार्यक्रम चला रहा है उसके ऊपर इशारा था उनका? ऐसा है सुनी जी, हमारा संगठन शुरू से जिस विचारधारा की बात करता आया है, आरएसएस हो या विश्व हिंदू परिषद, हमने जो बात हमेशा की है आज उसी की पुष्टि की है ओबामा जी ने। हमारे संगठन ने कभी भी वसुधैव कुटुंबकम की आप बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा हमेशा हमारे उसी से शुरू होते हैं सारे कार्य। और हिंदुस्तान की संस्कृति शुरू से आप उठा के देख लीजिए इतिहास, हमारी तो बचपन में ही माँ ऐसी वसुधैव कुटुंबकम का पाठ बच्चे को पढ़ाती आई है। मैं सीधा सा जानना चाहता हूं कि बराक ओबामा अगर भारत में आकर कहीं किसी बात को बोलते हैं तो उसके मायने क्या हो सकते हैं, क्योंकि खासतौर पर उन्होंने कहा कि भारत को अब इस बात पर एहतियात बरतने की ज़रूरत है, धर्म के नाम पर देश को ना बांटा जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर देश कामयाबी के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिल्कुल ओबामा जी की बात को बिल्कुल हम सही मानते हैं। आज देश में धर्म के नाम पे जो हो रहा है, अभी भी जो आप जो घटनाएं देख रहे हैं पूरे विश्व के अंदर, ओबामा, मैं वही जानना चाहता हूं, क्या ओबामा आप पर इशारा नहीं कर रहे थे? क्या ओबामा का कहना यह नहीं था कि जिस तरह से हिंदू संगठन देश में घर वापसी का कार्यक्रम चला रहे हैं, लव जिहाद को जिस तरह से लगातार सुर्खियों में रखा जा रहा है, वो कहीं देश के लिए चिंता का सबब बन सकता है? ये घर वापसी का कोई चिंता का विषय नहीं हो सकता कभी भी। कोई भी किसी भी संगठन में आप देख लीजिए, जो एक बार चला जाता है अपने घर को छोड़ के और इसको वेला पुस्का के आप ले गए, आज उस पे कहीं कोई ओबामा जी आप मानते हैं कि ओबामा की बातों में कहीं भी आपकी बातों का जिक्र नहीं था? उन्होंने तो हमारी बातों की पुष्टि की है, बल्कि आप मानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम ऐसा ओबामा बोल के गए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लक्ष्मीकांत जी, बीजेपी सकारात्मक बताती है इस बयान को जो आर्टिकल 25 को लेकर ओबामा ने कहा, कैसे सकारात्मक हो सकता है? देखिए, जो भारत की अवधारणा पूरी दुनिया में आज फैल रही है, उसकी बात को पुष्टि की है ओबामा जी ने। भारत की जो संस्कृति है ये अब तक छुपी हुई थी। पिछले 10 सालों से तो बिल्कुल भी विश्व के मानचित्र में भारत की जो अवधारणा बनी थी उसको कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। लेकिन भारत की जो मूल रूप से अवधारणा वसुधैव कुटुंबकम की है, उसको आज सारी दुनिया भी फॉलो करना चाहती है और उसको मानती भी है। और इसका किसी से, ये ओबामा जी हमारे मेहमान हैं, लेकिन अगर कोई और भी हो तो भारत तो अपने कृत्य से पूरी दुनिया को दिखाता है वसुधैव कुटुंबकम। अगर आप इतिहास उठा के देखें तो यहाँ तो शक, हूण, कुषाण, मुगल जितने लोग आए, बाद में अंग्रेज आए, सब लोग इसी संस्कृति में आकर मिल गए। तो इसलिए भारत को अगर ओबामा जी समझ पाते हैं और भारत के बारे में अगर वो स्टडी करके आए तो निश्चित रूप से उन्होंने भारत की संस्कृति की, भारत की सभ्यता की और भारत की इस विरासत की तारीफ की है जो वसुधैव कुटुंबकम के रूप में पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान रखती है। संजय माधव साहब, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे जो लक्ष्मीकांत जी ने कहा हो या फिर गुमान सिंह जी ने कहा हो, ओबामा का बयान क्या ठीक इसी अंदाज में था? ओबामा ने बयान किस संदर्भ में दिया है इसको तो ओबामा जाने, लेकिन ये जो बात है भारत की संस्कृति की बात है, निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम की रही है। लेकिन मेरे जो भाजपा के या विश्व हिंदू परिषद के साथी जो कह रहे हैं इस वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति में कहीं थोड़ा बहुत आघात पहुंचा है, तो इन लोगों की विचारधारा से पहुंचता है कि वो जो जातीय धर्म आधार पर जो उन्होंने टिप्पणी की है, निश्चित रूप से उसका कहीं ना कहीं अर्थ वरना उनको क्या जरूरत है कि मेहमान को मेहमान की तरह आना चाहिए, अपने जो उनके जो द्वै राष्ट्रीय मुद्दे हैं, आपसी राष्ट्र के राजनीतिक मुद्दे हैं, उन पर चर्चा करके। लेकिन इन्होंने खुद ही उस पिटारे को खोला कि उसको व्यक्तिगत दोस्ती और फलाना कई अनेक प्रकार के रंग देने की कोशिश की। वो मेरे ख्याल से इससे उनको स्पेस मिला और निश्चित रूप से टिप्पणी तो कहीं ना कहीं उनका मंतव्य जो गुजरात को और जो भाजपा को सत्ता में आने को लेकर के जो संदेह पूरी दुनिया के नज़रों में है कि कहीं ना कहीं सांप्रदायिक ताकतें जो है भारत की सत्ता पर काबिज हुई है, और ये हिदायत उन्होंने दी है कि जो है सांप्रदायिकता का जो रवैया है जो सत्ताधारी पार्टी का, उसके बारे में ये बात काफी अहम है क्योंकि ओबामा ने कहा था कि आर्टिकल 25 के तहत सभी धर्मों की रक्षा किसी भी मुल्क के लिए सरकार का सबसे अहम दायित्व होता है। ऐसा बातचीत में बोल गए या फिर इसके पीछे कोई मायना है, यही आज हमारा सवाल है। कई दिनों बाद हमारे साथ एलसी जैन साहब इस चर्चा में जुड़े हैं। बताइए जैन साहब, आपका क्या कहना है? पारिक साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो यह है एक्चुअली ये सारा जो कुछ अभी ड्रामा किया गया जिस पर अरबों रुपया खर्च किया गया है जी, इसमें खाली यह ड्रामे के अलावा कुछ नहीं है। इतने बड़े यह आकर के उसने आतंकवाद के खिलाफ जो कि मूल जड़ है
जिसके लिए इनको बचाने के लिए जो है अरबों रुपए खर्च किया गया, इतनी जो है की गई, और उन्होंने जो है कि आतंकवाद पे कुछ नहीं बोला, खाली जो है एक तरह से सपोर्ट किया है जाति विशेष का कि साहब जो है उनको बचा के रखो। आतंकवाद फैल रहा है, इसका इनको ध्यान नहीं हो, जिसकी वजह से सारा जो है दुनिया में डिस्टर्ब हो रही है। तो सबसे बड़ी बात तो जो है एक बात ये फैला करके चले गए अपने आप को जो बिल्कुल, है। ये शिगुफा क्यों छोड़ के गए, यही बड़ा सवाल है। शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए। राजीव अरोड़ा जी, कांग्रेस नेता है, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। राजीव जी, आपसे जानना चाहते हैं कि ओबामा के आर्टिकल 25 को लेकर दिए गए बयान को किस मायने में समझा जाए? देखिए, पहले हमको समझना पड़ेगा कि वसुधैव कुटुंबक का जो सिद्धांत है, इसके बारे में चर्चा तो बहुत लंबे समय से रही है और रामकृष्ण और विवेकानंद ने भी इसको प्रोपोगेट करने की कोशिश करी। लेकिन सबसे पहले महात्मा गांधी ने 1930 के अंदर इस अवधारणा को जनता के सामने प्रस्तुत करा और ये कहा कि इस देश के अंदर, क्योंकि जब वो देख रहे थे कि देश आज़ादी की ओर बढ़ रहा है, इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब एक साथ रह सकें, इस तरीके की भावना होनी चाहिए। कोई भी जना एक धर्म के नाम पे, क्योंकि हमने देखा था कि जैसे बाद में पाकिस्तान बना, वो राज्य और धर्म को उसने एक कर दिया। नेपाल हिंदू राष्ट्र के रूप में बना, पहले के ज़माने में चर्च और राज्य एक हुआ करते थे। तो इस भावना को सोच के उन्होंने कहा, मेरा सोचना यह है कि धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग होने के साथ साथ जब आपको राइट टू एक्सप्रेशन है, जब आपको राइट टू स्पीच है, तो आपको अपने धर्म की पालन करने की स्वतंत्रता है और वो रहनी चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? क्या इस देश का जो माइनॉरिटी जो तबका है वो अपने को किसी तरीके से आशंकित महसूस नहीं कर रहा? क्या जो बात कही जा रही थी पिछले 2-3 दिन से कि बराक ओबामा के साथ हमारी ज़बरदस्त केमिस्ट्री है, हमारी बड़ी एक मित्रता की भावना पैदा हुई है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो जाते आते बता के चले गए कि उनके दिमाग के अंदर पीछे भी जब मोदी जी को पहले वीजा देने से रोका था अमेरिका ने, तब भी उनके दिमाग में था और अब भी उनके दिमाग में उनको लगता है भारत में सांप्रदायिक सरकार है। आपको लगता है कम्युनल गवर्नमेंट है? उनका कहना यह है कि अगर आप विकास की बात करते हैं और देश में जिस तरीके की भावना हो रही है, जो मुजफ्फरनगर के अंदर अभी हुआ, जिस तरीके का माहौल उन्होंने देखा है, पहले गुजरात में हुआ था, अगर इस लाइन के ऊपर देश चला गया और जिस तरह के बयान पिछले कुछ दिनों के अंदर विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आते रहे, तो हम अपना विकास का रास्ता भूल के मेरे ख्याल से सांप्रदायिक झगड़ों के अंदर पड़ जाएंगे और देश। लक्ष्मीकांत जी, यही बड़ा सवाल है, जिस तरह से देश में दंगे होते हैं, क्या उसको लेकर चेतावनी देकर गए हैं? सवाल क्योंकि मोदी सरकार पर ही खड़ा होता है। देखिए, समस्या कांग्रेस पार्टी के साथ क्या है कि वो चुनाव दर चुनाव जनता के हाथों निराश होने के बाद भी सुधरने का नाम नहीं लेती। वो हर चीज को चुनावी राजनीति से जोड़ने की कोशिश करती है। अगर देश में हुई कोई छोटी मोटी घटना को ओबामा के बयान से जोड़ा जाए तो अच्छा हुआ, फिर ओबामा को सिखों के दंगे याद नहीं आए। अच्छा हुआ जो कश्मीर में लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ ओबामा को याद नहीं आए, वरना तो उसकी परिभाषा ही दूसरी बदल चुकी होती। आप याद रखिए कि विश्व की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में कई सारे देशों की यह समस्या है कि वहां 2-2 हजार 3-3 हजार लोगों को लाइन में खड़ा करके गोलियां मारी जा रही हैं। एक किसी स्कूल में कब्जा करके मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, एक शहर को तबाह किया जा रहा है, किसी टीवी चैनल के स्टूडियो में मारा जा रहा है। इस पूरे विश्व के परिदृश्य को देखने के बाद अगर कहीं शांति और सुकून की कहीं एक अच्छी स्थिति पूरी दुनिया में नजर आती है तो वो हिंदुस्तान है। और वो हिंदुस्तान में इसलिए है क्योंकि हमारी वसुधैव कुटुंबकम की जो संस्कृति है, जो मैंने पहले भी कहा, यहाँ शक, हूण, कुषाण, मुगल, अंग्रेज जितने भी लोग आए, फ्रांस से आए, डच आए, उन सबको इस संस्कृति ने अपना मिला लिया। हम अब इस चर्चा को जब अगले पड़ाव में लेकर जाएंगे, राजीव जी मैं आऊंगा, ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो हम 2 चीजों का ख्याल करेंगे। पहली बात कि ओबामा का इशारा सिर्फ बीजेपी पर नहीं, ऐसा इतिहास कहता है, बीजेपी कहती है। जाकिर साहब बीकानेर से इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करके ब्रेक पर जा रहे हैं। जाकिर साहब, आपकी राय दीजिए। सर, मेरा ये कहना है कि पहली बात तो जो नेता जातिवाद का नाम लेते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, किसी भी धर्म का नेता हो, उसे पार्टी और अपने देश से प्रेम नहीं है। और दूसरी बात मेरी ये है कि आज तक इतिहास उठा के देख लो, आपकी टीवी न्यूज के ऊपर हर जातिवाद का जिक्र होगा तो बीजेपी, शिवसेना और बीजेपी के साथ में जो अभी धर्म परिवर्तन वाला मुद्दा हुआ, वो ये कौन सी कम पार्टी वो, उसके अलावा और राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, तो ये सारे कारनामे बीजेपी की तरफ से उठे हैं। आप इतिहास उठा लो, आपके हर टीवी चैनल, किसी भी चैनल पे देख लो, सिर्फ एक ही पार्टी है, 2 पार्टी ऐसी है जिन्होंने ये मुद्दा उठाया, बाकी किसी पार्टी ने मुद्दा नहीं उठाया। कोई हिंदू नहीं चाहता है कि देश में बंटवारा, कोई मुसलमान ये नहीं चाहता कि देश का बंटवारा या जातिवाद हो, कोई नहीं चाहता।
किसी को मतलब आम जनता को अपनी रोजी रोटी से फुर्सत बिल्कुल, नहीं है। शुक्रिया जाकिर साहब। लेकिन फिर भी सवाल खड़ा होता है कि जब धार्मिक कट्टरता का जिक्र आता है तो फिर जिक्र हमेशा विश्व हिंदू परिषद संघ का या फिर बीजेपी का क्यों होता है? ब्रेक के बाद जब लौटेंगे जानने की कोशिश करेंगे। जो लक्ष्मीकांत जी ने कहा, राजीव जी के पास उसका जवाब है। ब्रेक के बाद लेंगे। आप बने रहिए बिग फाइट के साथ। भाईचारे की तरह रहना चाहिए इंसान को, यही ओबामा जी भी कह के गए हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यही कहते हैं कि भाई देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाईचारे की तरह रहें तो देश में एकता और उसको मतलब कायम हो सकती है। जो बोला बराक ओबामा जी ने, तो जहाँ तक सत्य है और जो होना है वो होके रहेगा, सभी धर्म एक साथ ही रहेंगे। उन्होंने कहा है धर्म सबके वो होंगे जब एक होगा, ये पॉसिबल नहीं है। वैसे तो अपने यहाँ पे सब अपनी अपनी टांग खिंचाई करते हैं। उन्होंने जो एक संदेश इस भारत को जो दिया है, मैं समझता हूं कि वो एक ऐतिहासिक संदेश है, आपस में जोड़ने का संदेश है, ना कि किसी तरह की किसी को चेतावनी है। ये उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हुए आर्टिकल 25 को उन्होंने हवाला दिया और कहा कि ये मुल्क सभी का है, सभी धर्म एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो। यहाँ मुसलमान रहेंगे, यहाँ हिंदू रहेंगे, यहाँ क्रिश्चियन रहेंगे, यहाँ सभी लोग रहेंगे, ईसाई रहेंगे, लेकिन अधिकार रहेगा हिंदुओं का। और अगर हिंदुओं का अधिकार इस देश पे हम मानते हैं तो बाला साहब ठाकरे जी ने बार बार कहा है कि हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो ये शुरुआत है। जिस तरह का विज्ञापन सामने आया है उसमें से 2 शब्द हटा दिए हैं, सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म। तो ये देश की लाखों करोड़ों आबादी का अंतरात्मा की आवाज़ है और यही आवाज़ अब हम सब लोग आगे लेके जाएंगे। भारत की जो विविधता है वो ही भारत की एकता है, और अगर उस विविधता का सम्मान नहीं किया जाएगा, अगर अक़लियतों को वही दर्जा नहीं दिया जाएगा जो अक्सरियत को मिलता है, अल्पसंख्यकों के साथ वही व्यवहार नहीं किया जाएगा जो बहुसंख्यकों के साथ किया जाना चाहिए, किया जा रहा है, तो भारत में तनाव बढ़ सकता है, भारत में अराजकता फैल सकती है और भारत खंड खंड भी हो सकता है। तो इसलिए वो तो अपने मन की बात सुबह ही कह गए। शायद सरकार के मुंह पर इससे बड़ा तमाचा कोई व्यक्ति नहीं मार सकता। देखिए, बराक ओबामा महात्मा गांधी से प्रभावित थे। उन्होंने जाकर के वहां पर जो लिखा है गांधी स्मृति में, वो एक संदेश है। वो है अहिंसा का, वो है सत्य का और वो है सद्भाव का। और यही संदेश उन्होंने सारे हिंदुस्तान के लोगों को देने का प्रयास किया है। आज इस चर्चा में हमारा सवाल है कि दुनिया ने भारत के वसुदेव कुटुंबकम की नीति को समझा है। FirstIndiaNews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर राय दे सकते हैं। इसके साथ ही फेसबुक और ट्विटर पर भी आप बता सकते हैं कि क्या इस सवाल पर आपकी राय है। राजीव जी का रुख करेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले राजीव जी कुछ कहना चाह रहे थे और तमाम तरह के बयानात हमारे सामने हैं, उसके बाद क्या नजरिया है? क्या ओबामा का जिक्र जो भी था वो भारत में कट्टरवाद को खात्मे को लेकर था, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी का भी राज रहा हो? नहीं, मैं जो भाई लक्ष्मीकांत जी कह रहे थे वो मेरी बात का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर इस बात का संदेश है कि भारत अहिंसा का पुजारी है, भारत महात्मा गांधी का देश है, इसमें प्रेम शांति सद्भावना सर्वोच्च है और भारत के संविधान से हम धर्मनिरपेक्ष हैं और वासुदेव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक जगत के अंदर
नई सरकार आने के बाद जो चिंता बनी है उसको उन्होंने आते वक्त नहीं कहा। एक अच्छा जो मेहमान होता है वो आते ही कोई ऐसी बात नहीं कहता, वो 2 दिन यहाँ पे रह के 3 दिन रह के लोगों से बात कर जाना है, जाते जाते अपनी आशंका को बता गया। ये बता गया कि अगर आप चाहते हो कि पूरा विश्व आपके साथ रहे, अगर आप चाहते हो आप विकास करें, अगर आप चाहते हो अमेरिका से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तो इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए कि इतिहास को दोबारा लिखा जाए। इतिहास जो पहले लिखा हुआ है उसको आप नए ढंग से लिखने की जो बात चल रही है वो चलेगी नहीं। आप सबको साथ लेके चलोगे तो ये देश आगे बढ़ सकेगा। विश्व के अंदर लोगों की जो चिंता है वो ओबामा जी जाते जाते एक छोटी सी बात के अंदर कह गए। वो तोड़ बोल के बोलते हैं, बिना सोचे उन्होंने बोला नहीं, उनको डर है कि ऐसा ना हो। जी कृष्णा कोरानी जी जयपुर से हमारे साथ है, बताइए कृष्णा जी आपकी क्या राय है? सर नमस्कार। नमस्कार सर मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे भारत के लिए अभी ओबामा जी ने कहा कि पूरे भारत में जितना भी वो भाईचारे से रहे या भाई बन से रहे, जैसा भी था, मैं एक सवाल आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूंगा सर जी। भारत का जो प्रधानमंत्री है उसके दिल में ऐसा प्रतीक क्यों होता है? इसी चैनल के ऊपर मैंने देखा था नरेंद्र मोदी को एक मुसलमान समाज के व्यक्ति ने टोपी पहनाने के लिए उनको करा, उनसे उन्होंने टोपी नहीं पहनी। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री के दिल में ऐसी बात नहीं है, भावना नहीं है किसी धर्म के प्रतीक, तो ये बाहर के राष्ट्रपति से मुंह से कहलवाने से क्या फायदा? हमारे देश के प्रधानमंत्री को सबसे पहले ये सोच रखनी पड़ी होगी कि मैं आज जिस ओहदे पे हूँ सब मेरा परिवार है, सबका मत एक होना चाहिए। सर मेरा ये शुक्रिया कृष्णा जी। संजय माधव साहब, क्या धार्मिक कट्टरवाद को जिक्र कर रहे थे ओबामा? मैं तो एक बात जो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश में हम लोग भाईचारे से रहे हैं, हमारे संविधान का जो 25वां अनुच्छेद है उस पर ये हमारा, मेरे ख्याल से ये हमारे देश का एक अंदरूनी मामला है। राष्ट्रपति बराक ओबामा को ये हिदायत देने का अधिकार नहीं। जो राष्ट्र पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो है आतंकवाद और तमाम तरह की जो घटनाओं का जन्मदाता है, संरक्षक है, उस देश का राष्ट्रपति, उसको ये मौका किसने दिया? उसको यहाँ पर इंडिया में अमेरिकन राष्ट्रपति की यात्रा को लेकर जिस प्रकार का एक हाइक जो बीजेपी ने बनाया, जिस प्रकार अमेरिका में मोदी जी को बुलाया, उसको लेकर जिस प्रकार बीजेपी ने माहौल बनाया कि जैसे मोदी जी ने भगवान ने बुला लिया उनको, और उसको अमेरिकन राष्ट्रपति की यात्रा इस प्रकार से पूरा एक जैसे कि पता नहीं कोई कयामत जो है, बड़ा भगवान जो उतरने वाले धरती पर, उसी का परिणाम है कि उनको ये मौका मिला। और वो एक मेरे ख्याल से ये हमारा अंदरूनी मामला है, ये कांग्रेस वाले कहें तो आप ये मानते हैं कि एक और मोर्चे पर बीजेपी सरकार विफल रही इस कारण? बिल्कुल, बीजेपी सरकार ने उनको ये मौका दिया कि एक विदेशी राष्ट्रपति आकर के हमें ये हिदायत दे कि हम भाईचारे से रहेंगे। इसके बारे में हमारे देश की जनता जो है, हमारा जो संस्कृति है, विवेकानंद ने 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में जिस बात का जिक्र किया, ओबामा ठीक वही बात दिल्ली में आकर अगर बोल जाते हैं एक स्टेडियम में, तो उसके क्या मायने हो सकते हैं? लगातार इसको लेकर चर्चा जारी है। लक्ष्मीकांत जी, इसको विफलता के तौर पर आप मानेंगे? देखिए क्या है कि समस्याएं अभी देश के जो गैर भाजपा दल है उनके साथ ये है कि जनता इनको पूरी तरह नकार चुकी है। और ये क्या होते हैं कि जब भी देश में कोई बहुत बड़ी देश के लिए घटना होती है तो उसमें कुछ ना कुछ कमी निकालने के लिए अपना पूरा दिमाग, अपना पूरा दिल और अपना पूरा सोर्सेज यूज करते हैं। ओबामा जी भारत में आए, भारत में वो 2 दिन रहे और 2 दिन में उन्होंने देश की संस्कृति को देखा, देश के सम्मान को देखा, जिस तरह उन्होंने लोगों ने उनका सम्मान किया उसको देखा, और उसके बाद उन्होंने पूरे विश्व को भारत के मंच से संदेश दिया है कि भारत में जिस तरह की वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है, पूरी दुनिया को उसका पालन करने की जरूरत है। आप पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आज सऊदी अरेबिया में क्या हो रहा है, आज यमन में क्या हो रहा है, ये पूरे दुनिया के मानचित्र पे जिस तरह इस्लामिक आतंकवाद के नाम पर। हम सुन रहे थे शिवसेना है आपका वैचारिक संगठन, कह सकते हैं कि वैचारिक सोच आपकी एक है, आइडियोलॉजी एक है, वो हिंदू राष्ट्र का जिक्र जिस तरीके से कर रहे थे, आपको नहीं लगता कि वो सच में चिंता हो सकती है? देखिए, आप जिस वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं वो भी अपने आप में संस्कृत का शब्द है, और संस्कृत कोई उर्दू से तो आई नहीं, वसुधैव कुटुंबकम कोई क्रिश्चियन बाइबल से आई नहीं, ये मूल रूप से भारतीय संस्कृति का शब्द है। और भारतीय संस्कृति केवल हिंदुत्व के नाम पे नहीं है, ये भारतीय संस्कृति एक अपने आप में, हिंदुत्व भी एक जीवन पद्धति है, और पूरा देश अगर हिंदुत्व के हिसाब से पूरे दुनिया में अपना पहचान बनाकर आज तक जिया है, तो उसमें हिंदुस्तान में रहने वाले सब लोग जो कोई भी हैं वो भारत की संस्कृति से ही अपने आप को परिचय बाहर जाकर देते हैं, और वो सब इस वसुधैव कुटुंबकम की पालना करने वाले लोग हैं, जो कि अपने आप में एक संस्कृत का शब्द है। इसलिए ये सब बातें प्रोपेगेंडा बाहर फैलाना कि ओबामा जी ने आके क्या बोला, ओबामा जी ने क्या बोला, ओबामा जी ने यहां आकर 3 दिन में बहुत कुछ ऐसा बोला जिसको पूरी दुनिया के नक्शे पर भारत के लोग, भारत की जनता, भारत की सरकार बड़े गर्व के साथ बता सकती है कि भारत एक ऐसे, चलिए मैं जान लूंगा कि वो ऐसा क्या है गर्व की बात। मैं आगे आऊंगा आपके पास। इंद्र ओझा जी हमारे साथ बीकानेर से जुड़ चुके हैं, बताइए। नमस्कार असमी जी। नमस्कार सर। सर मेरा ये कहना है, जो ओबामा जी ने जो बयान दिया है
जी। वो थोड़ा सा एक पहले से है, और जो राजनीतिक पार्टी जो हमारे भारत के अंदर है वो सब अपनी अपनी सोच से इस बयान का अर्थ निकाल रहे हैं। लेकिन जो ओबामा जी ने जो यहाँ बराक जी ने जो बयान दिया है ना, जो जीवन पद्धति जो बताई है, ये भारत की जीवन पद्धति सबसे श्रेष्ठ है विश्व के अंदर। ये विवेकानंद का देश है। यहाँ की जो शैली है, जीवन शैली है ना। इंद्र ओझा जी, आप नहीं मानते कि भारत में सांप्रदायिक ताकतों के बढ़ने या घटने का जिक्र कहीं था उसमें? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। ये देश बरसों से सब धर्मों के साथ प्यार से प्रेम से रह रहा है। शुक्रिया सर इस चर्चा में आपका शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा सवाल लेकिन ओबामा को लेकर लगातार चलता आ रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ बर्ताव का जिक्र मनीष तिवारी कुछ देर पहले हमने सुना वो कर रहे थे। आपको नहीं लगता कि इशारा मनीष तिवारी का आपकी ओर था? गुमान सिंह जी। ये मेरा तो जहाँ तक लगता है ख्याल कि ओबामा जी सारा कांग्रेस की तरफ करके गए हैं। यहाँ जितनी दिक्कत या परेशानी मुसलमानों से नहीं, जितनी ये कांग्रेस से है देश को। और ये जो कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के सारे जितने भी अब तक 65 साल में जो कांग्रेस ने किया है, ये बस एक समुदाय की बात करती है। आज देश के अंदर मोदी जी कभी किसी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात नहीं कर रहे। अल्पसंख्यक की बात करना गलत है इस मुल्क में? इनके लिए मतलब हमारे यहाँ तो अगर कांग्रेस अल्पसंख्यक की बात करती है तो गलत है। अब ये हिंदू राष्ट्र में आप देखिए, अभी अपने नेपाल के अंदर वहाँ क्या मुसलमानों को कोई परेशानी है क्या? आप किसी भी राष्ट्र को उठा के देख लीजिए। नेपाल अब लोकतांत्रिक देश है। नेपाल अब लोकतांत्रिक देश है। बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वहां संविधान में परिवर्तन करके वो वापस हिंदू राष्ट्र हो गया, उसकी बात करिए। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अल्पसंख्यक की रक्षा करना, अल्पसंख्यक के हितों की बात करना ये अलग चीज है, लेकिन अल्पसंख्यकों की बात करके चुनावी राजनीति साधना ये दूसरी चीज है। और कांग्रेस 65 साल से यही करती आ रही है। अगर ये कांग्रेस अल्पसंख्यकों की हित चिंतक होती, कांग्रेस अल्पसंख्यकों की शुभ चिंतक होती, तो क्या कांग्रेस की जो रिपोर्टें आती है अल्पसंख्यकों को लेकर, जो खुद इन्होंने सच्चर कमेटी बनाई और उसकी रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में 65 साल में अल्पसंख्यकों की आज भी जो स्थिति है वो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये सब लोग केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इनको अल्पसंख्यक बहुसंख्यक से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी किसकी राजनीति करती है? बीजेपी भारतीयता की राजनीति करती है। भारत में जितने लोग रहते हैं वो 125 करोड़ लोगों की बात हिंदुत्व की राजनीति, भारतीयता की राजनीति। आपको बता दूं मैं कि पिछले, अब बाहर नहीं जाकर अगर राजस्थान की भी बात करें तो राजस्थान में 2 मुस्लिम विधायक हैं और वो दोनों की दोनों भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए हैं। ये जो 60 साल से प्रोपगेंडा कांग्रेस पार्टी ने कर रखा था, उसको आज पढ़ा लिखा मुसलमान, पढ़े लिखे पिछड़े तबके के लोग समझने लगे और उसका जवाब वोटों के रूप में कांग्रेस पार्टी को देने लगे। चलिए मेरे साथ 2 कॉलर जुड़े जी। बताया भारतीयता का प्रतीक मोदी जी को। चलिए मैं बिल्कुल जान लेता हूं। मोहम्मद याकूब साहब चूरू से और मुख्तार अनीस साहब जोधपुर से हमारे साथ जुड़े। याकूब साहब बताइए, पहले आपके पास आते हैं। याकूब साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ सर जी। आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करके सवाल बताइए। हाँ सर हाँ सर, मेरा नाम मोहम्मद याकूब है जी। मैं चूरू से बोल रहा हूँ जी। हाँ बंद है सर। बताइए सर, ये अभी बिल क्लिंटन आया था, अमेरिका का आया था राष्ट्रपति जी। तो ये खाली मोदी से मिला था, ये और पार्टी आदमी से नहीं मिला था। जैसे राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है जी, तो कोई पार्टी का आदमी लीडर से नहीं मिला। ये क्या कारण है इसका? 26 जनवरी के कार्यक्रम में आए थे और तमाम नेता जो वहां मौजूद थे, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी थे, उनसे मुखातिब होकर गए। सवाल आपका लग रहा। मुख्तार साहब जी सर नमस्कार। नमस्कार। मैं हमारे विश्व हिंदू परिषद के और बीजेपी के नेता दोनों बैठे, उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो ओबामा जी कह के गए ना, वो डायरेक्टली बीजेपी के और मोदी जी को कह के गए हैं। मोदी जी को ये कहा गया कि आप महिलाओं का आदर करें, कि उन्हें ध्यान है कि महिलाओं का आदर मोदी जी कितना कर रहे हैं। दूसरी बात, सांप्रदायिकता की बात जो करके गए, उन्हें ध्यान है कि मोदी जी ने गुजरात में क्या किया था, इसीलिए वो ठीक देके गए। बाकी कांग्रेस को कुछ नहीं, कांग्रेस ने तो हमेशा हर वर्ग की बात की है, हर वर्ग को साथ लेके चला है। कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है, सर्व धर्म को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। शुक्रिया मुख्तार साहब आपकी इस राय के लिए। ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि सियासी दलों के हिसाब से अगर इसको समझा जाए तो किसने क्या किया मुल्क के लिए, और ओबामा की नसीहत फिर किसके लिए सटीक बैठ सकती है। ब्रेक के बाद 26 जनवरी पर जब बराक ओबामा जी भारत पधारे, नई दिल्ली आए, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में 100 दिन में 50 दिन में इसका रिजल्ट मिलेगा कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध कैसे रहते हैं।
क्योंकि जब तक कोई चीज़ को हम प्रैक्टिकल फिजिकल देखें नहीं तब तक हम कोई प्रतिक्रिया दे नहीं सकते। ओबामा ने जो बोला है कि भारत जब तक धर्मनिरपेक्ष देश हो जाएगा तो वाकई में बहुत तरक्की करेगा, इसमें मैं इनके बिल्कुल बात से सहमत हूँ। क्योंकि अगर एक हमारा हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों अपन जो धर्म के लोग इकट्ठे होकर रहते हैं, इनका बहुत इफेक्टिव पड़ेगा।